हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की जो हिस्ट्री है हमारी, उसके सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बच्चों पता ही है कि इस बार हमारा जो 2022-23 वाला सेशन है, इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बाबू, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम अपने सेकंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम क्या है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के वर्षों में शवों के अंतिम संस्कार का जो नया तरीका अस्तित्व में आया, वे क्या कहलाता है? उसे हम कहते थे महापाषाण। क्या कहते थे बच्चों? महापाषाण। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ बच्चों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एम बना के चल रहे हैं कि हम थ्योरी में 80 में से 80 मार्क्स लेकर आए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके 21 में से 21 नंबर आने चाहिए ए एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का सर्वप्रथम अर्थ किसने निकाला? ब्राह्मणी तथा खरोष्ठी लिपि का जो अर्थ है, ये जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। जेम्स प्रिंसेप जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए हमें वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस राजा को प्रियदर्शी या मनोहर मुखाकृत वाला राजा कहा जाता था? तो सम्राट अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी या मनोहर मुखाकृत वाला राजा। क्वेश्चन नंबर चार है बच्चों, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी बच्चों? 16 महाजनपद। बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपदों का जिक्र मिला था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, गढ़ और संघ नामक महाजनपद पर शासन था, किसका था? तो गढ़ और संघ नामक जो महाजनपद थे, वहां पे एक समूह का शासन था। किसका शासन था बच्चों? समूह का शासन था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, निम्नलिखित महाजनपद एक संघ था। तो जो वज्जी है हमारा, वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जहां पे समूह का शासन था। ऐसे महाजनपदों के बारे में हमें अधिक जानकारी तो नहीं मिली है, परंतु इनके बारे में स्रोतों के अभाव के कारण हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला है। पर इतना तो पता चला है कि ऐसे महाजनपद लगभग 1000 सालों तक अस्तित्व में थे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध का संबंध था, किससे था? तो बच्चों गणों से था, गण और संघों से था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न भाषा में लिखी गई थी। तो जो हमारी सबसे प्राचीन अभिलेख थी, वो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के अगर 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? देखो, 16 महाजनपदों का जिक्र तो मिलता है, पर सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था बच्चों? मगध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मगध जनपद जो है कहाँ पर स्थित था? तो मगध बच्चों आधुनिक बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो शुरू में इसकी राजधानी बच्चों राजगाह थी। बाद में इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बदल करके इसे क्या कर दी गई बच्चों? पाटलिपुत्र कर दी गई। राजगाह का अर्थ होता बच्चों राजाओं का घर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बनी थी? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की क्या बना दिया गया था? राजधानी बना दिया गया था। पाटलिपुत्र को अभी पटना के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, मौर्य साम्राज्य। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था। कौन था बच्चों वो यूनानी राजदूत था? बच्चों मेगास्थनीज। क्या था बच्चों? मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में करी थी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी बच्चों? शुरू में तो राजगाह थी, पर यहाँ पे राजगाह ऑप्शन में नहीं है, तो सर
आप लगा सकते हैं पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है सर, निम्न राज्य के आरंभिक अभिलेख सबसे प्राचीन है। तो कौन सा राजा का अभिलेख सबसे पुराना है? तो बच्चों अशोक का सबसे पुराने अभिलेखों के प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपने सोने की खदानों के कारण उपयोगी था? तो कौन सा प्रदेश सोने की खदानों के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस था? तो स्वर्णगिरी। ठीक है बच्चों। जो देखिए तक्षशिला और उज्जैनी जो था ये तो व्यापारिक मार्गों के किनारे था, तौसील जो था समुद्री मार्ग के किनारे था। ठीक है बच्चों। यह उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थशास्त्र के कुछ भागों का लेखन किसने किया था? चाणक्य या कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे बच्चों? मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा 19वां कह रहा है, धम्म का संदेश निम्न में से किसने दिया? तो धम्म का संदेश सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, धम्म महामात्य। देखो धम्म महामात्य क्या होते थे? धम्म जो कि सूचना किसने जारी करवाई थी? अशोक ने। धम्म महामात्य वो अधिकारी होते थे जिनका काम था क्या करना? धम्म का प्रचार करना, धम्म को लिखने का कार्य इन्हीं का था। ठीक है। धम्म महामात्य नामक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था बच्चों? अशोक ने नियुक्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, ठीक है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का लेखन कौन था? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है बच्चों, इसका लेखन का कार्य किया था हरिसेन ने। किसने किया था बच्चों? हरिसेन ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, हरिसेन किस शासक का राजकवि था? तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का क्या था? राजकवि था। गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। क्या है बच्चों? मनुस्मृति। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो संगम साहित्य की भाषा क्या थी बच्चों? तमिल संगम साहित्य। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज को बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया गया? लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया। हाँ जी। धान की रोपाई की गई। हाँ जी। सिंचाई के साधनों का विकास किया गया। हाँ जी। उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, प्रभावती गुप्त निम्न में से किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त जो थी बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है बच्चों। जिसका वाकाटक राजकुमार के साथ क्या में हुआ था? विवाह हुआ था। प्रारंभिक भारत में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? गण कहा जाता था, अणिमय कहा जाता था, अलवार कहा जाता था, या श्रेणी? तो इसका सही उत्तर है बच्चों श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, बस वीडियो खत्म ही होने वाली है बच्चों हमारी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाला था। तो ये कब निकाला था? 1838 में। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई एक उपाधि क्या थी? देवना प्रिय या प्रियदर्शी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियां का मूल क्या था? ब्राह्मणी लिपि थी। क्या थी बच्चों? ब्राह्मणी लिपि। यहीं पे बच्चों वीडियो को हम एंड करते हैं, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप के साथ हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्ट्स बाबा।